केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया से चुनावी शंखनाद किया है। उन्होंने यहां बड़ी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री की रैली भले ही पूर्णिया से हुई है, लेकिन इसकी धमक पटना से ज़्यादा सुनाई दे रही है। उनके 2 दिवसीय सीमांचल दौरे से लालू नीतीश खेमा पूरी तरह से बेचैन हो उठा है। सीमांचल से भाजपा के चुनावी शंखनाद करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ की गर्जना पड़ोसी राज्य बंगाल तक सुनाई देगी। यूँ समझिए कि सीमांचल और बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। बिहार के सीमांचल में अगर कोई समीकरण बनता है तो वो बंगाल को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सीमांचल को चुना है। बीजेपी के रणनीतिकार और देश के गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से जेडीयू और आरजेडी में बेचैनी है। इसकी वजह है हिंदू ध्रुवीकरण के साथ ओवैसी की मजबूत हो रही स्थिति। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी जितनी मजबूत होगी, उतना ही महागठबंधन कमजोर होगा। सीमांचल के वोट आधार पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुस्लिम वोटों के बिखराव से ही भाजपा यहां से चुनाव जीत सकती है। ये सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। किशनगंज लोकसभा में 70 से 75% मुस्लिम आबादी है। अररिया में 40%, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम वोटरों की संख्या 35 से 40% है। किशनगंज लोकसभा से भाजपा को एक बार विजय मिली थी, तब मुस्लिमों का वोट शाहनवाज हुसैन के समर्थन में था। उस वक्त भाजपा को देसी और बाहरी मुसलमान वोटरों के बीच स्पष्ट विभाजन के कारण फायदा मिला था। जब कभी भी भाजपा ने जीत का स्वाद चखा तो उसका कारण मुस्लिम मतों में विभाजन ही रहा है। जब कभी हिंदू मतों का विभाजन हुआ तो भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेनी है तो मुस्लिम मतों के विभाजन पर दिमाग लगाना होगा। ये तभी संभव है जब भाजपा मुस्लिम उम्मीदवारों का सहारा ले। अगर नहीं तो ओवैसी की पार्टी को इतनी मजबूती दे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों का विभाजन करने में सफल हो सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम केवल किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ी। यहां उसने भाजपा से ज़्यादा महागठबंधन को टक्कर दी। 2020 विधानसभा में ज़्यादा उम्मीद रखकर ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनके 5 विधायक भी चुने गए। ये बात अलग है कि बाद में ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में मिल गए। इस सफलता के बाद जाहिर है ओवैसी की पार्टी अगर मुस्लिम बहुल इलाके में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो ये भाजपा के लिए एक मौका बन सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौती भरा है। बदली हुई परिस्थिति में भाजपा हिंदू मतों के ध्रुवीकरण में कितना सफल होती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। महागठबंधन को एआईएमआईएम कितना नुकसान पहुंचाती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के दौरे ने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।